स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का भाग नंबर 8। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने 1 से लेकर 7 भाग तक आप सभी लोगों ने देखा होगा और आप सभी को वह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जैसा कि मैं अपने वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ये बात आप सभी को बताता हूँ कि यह वीडियो जो कि इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री से संबंधित सवाल एक ही होते हैं, कभी वो चेंज नहीं होते। और यह वीडियो यानी कि यह पीडीएफ जो है, ये हर एक टॉपिक, हर एक लाइन से जहाँ से संभवतः सवाल बन सकते थे वहाँ से सवाल बनाए गए हैं। यानी कि यह वीडियो या पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह फिर आप यूपीएससी एग्ज़ाम ले लें, पीसीएस लें, या फिर उत्तर प्रदेश का या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे या फिर उत्तर प्रदेश का यूपी पेट हो, यूपीएसआई हो, जो भी एग्ज़ाम जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक छोटा सा बात और बताता चलूँ कि अगर मान लीजिए आपने कभी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पर हर एक टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट लाइन जो भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया गया है हर एक चीज़ का एमसीक्यू बनाया जाए। अगर आपने इन सारी सीरीज़ को देख लिया तो आपको बुक पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम वैसे ही लगभग 90% हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं तो इसको देखने के बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब बात करेंगे सवाल नंबर 1। इसमें क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। इसमें पूछा गया कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशव चंद्र सेन की सहायता से। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली। ये इंपॉर्टेंट सवाल, ये इसमें जितने भी सवाल हैं बहुत ही चुनिंदा सवाल है, सब इंपॉर्टेंट के लिए आप मान सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केशव चंद्र सेन ही थे, ठीक है, जिन्होंने वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सवाल नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। अब आइए देखते हैं ए भी है क्या। अब आपको फिर से सवाल नंबर 3 को एक बार फिर से पढ़ना है। इसमें क्या पूछा गया है, मुद्दा, ऐसे क्या कारण थे जिसके वजह से जो 1886 में ब्रह्म समाज जो था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला क्या था, कहाँ गया आपका ये भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक कौन बने, केशव चंद्र सेन। जी ब्रह्म समाज था, इसको बांट दिया गया, ठीक। अब क्या कारण थे, क्यों ये बटा, तो इसके 2 कारण थे। पहला था सामाजिक सुधार, विशेषता जाति प्रथा संबंधित सुधार, और दूसरा था हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, शारदा मणि कौन थी। अब आइए जानती हैं शारदा मणि कौन थी। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो भाई ये स्थापना कब की गई, तो 6 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1828 में। अब देखेंगे कि इस प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि गुरु राम सिंह जी ने। यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया, कूका आंदोलन। तो ऐसे शब्दों पे, ऐसे सवालों पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें पूछा गया कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया। तो इनके द्वारा क्या स्थापित किया गया, सही उत्तर होगा बी, यानी कि आर्य समाज। आपको ये बताना है कि ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया, क्योंकि इससे संबंधित सवाल हम पिछली वीडियो में हम सभी लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुज़म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें कहा गया कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये कौन से वर्ष में की, तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1897 में। तो आप सवालों को ध्यान से जरूर सुनिएगा, मैं बार बार आप सभी से बोल रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें क्या पूछा गया कि तोहफात उल मोहवद्दीन के रचनाकार कौन थे। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राजा राम मोहन राय। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें पूछा गया कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। अब आपके सामने 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब ये पूछा जा रहा है कि 1856 में कौन से कानून पारित हुए। तो पहले इसका उत्तर जान लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करने वाले हैं।
तो 12 का सही उत्तर होगा, एक मिनट, हाँ ए, यानी कि 1 और 3। 1856 में क्या हुआ, उस दौरान 1-3 यानी कि धार्मिक आयोगता कानून और साथ ही साथ हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये दोनों कानून पास किए गए थे। 2 और 4 ये दोनों कानून 1856 में नहीं पास किए गए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पास ही नहीं किए गए, ये बाद में पास किए गए थे। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो भाई प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपाल हरदेशमुख को। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में, एक मिनट, हाँ। इसमें पूछा गया कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। इसमें आपके सामने 4 दिए गए हैं, बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, या फिर उदार रजवाड़े। अब सवाल 14 को आप ध्यान से पढ़िए, एक बार समझिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर बहुत आसान कह सकते हैं। ठीक है, इसे फिर से एक बार पढ़िए। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। 19वीं सदी यानी कि 1800 से स्टार्ट हुआ और 1890-99 का जो समय है उसको कहेंगे 19वीं सदी। तो पहले इसका उत्तर जान लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि उस समय बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियों को इसने आकर्षित किया। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया है, एक मिनट, हाँ, इसमें कहा गया कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकेश्वरवाद। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्न। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री दयाल साहब थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। इसमें कहा गया कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे। ठीक है, इसके आप कह सकते हैं कि इसके संस्थापक कौन है। तो प्रश्न नंबर, एक मिनट, 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन है, राजा राम मोहन राय। आप सभी को ये बताना है कि राजा राम मोहन राय जी का किस काम से संबंध है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि मिरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया। तो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। अब आगे बढ़ते हैं इसका सही प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी, एक कहाँ गया बी, 16। ठीक है, 1 मिनट, एक मिनट, इसका बी नहीं होगा, माफ करिए, इसका होगा 14 वर्ष। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। तजीब उल एक लाख और तजीब उल इकलाक के रचनाकार कौन है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैयद अहमद खान। अब आपको एक बात और बताना है कि सैयद अहमद खान किसके संस्थापक थे। इसी वीडियो में हम सब बात कर चुके हैं। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था। ठीक है, फरायजी विद्रोह का नेता था। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादू मियाँ। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं के बारे में पूछा गया है। तो 22 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राजा राम मोहन राय जो थे वो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और डी ये तीनों सही है, सी गलत है। इसका मतलब, एक मिनट, 1 मिनट, ए पांडुरंगा किसके संस्थापक थे, वो थे प्रार्थना समाज के। बी में क्या है, दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे, आर्य समाज के, स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के। लेकिन सी नहीं होगा। अब आपको एक चीज़ बताना है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इसको भी मैंने इसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आप सभी को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा गया कि वेदों की और लौटो या नारा किसने दिया, या किसने कहा था कि वेदों की तरफ लौटो, मतलब उसकी तरफ लौटो। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं के बारे में इस्तेमाल किया गया। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाए उस सवाल पर आपको रुक जाना है और ध्यानपूर्वक सवाल को फिर से पढ़ना है। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, या सही नहीं है। ठीक है, एक मिनट भाई, क्योंकि हमेशा राजा राम मोहन राय जी सती प्रथा के हमेशा खिलाफ थे। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी जो भी पॉइंट दिए ये सही है। तो आइए ए में देखते हैं क्या है। 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। तो ये किसने किया था, विलियम बेंटिंग ने। ऐसे ही बी और सी भी है, ठीक है। जैसे बी में क्या है, 1856 में सरकार ने कानून बनाया और जिसके अनुसार हिंदू हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। और एक मिनट, और सी में क्या है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ठीक है। मतलब ए बी सी सही है और डी गलत है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 में। इसमें क्या है, दो दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ कह सकते हैं कि आंदोलन या फिर कुछ संस्था का नाम दिया गया। जैसे कि सूची नंबर एक में जो पहला पॉइंट है ए, उसमें दिया गया है प्रार्थना समाज। जो बी में है रामकृष्ण मिशन, सी में है सत्यशोधक समाज, ठीक है। और डी में है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, ठीक। अब सूची दो में दिया गया कि कौन से समाज के कौन संस्थापक थे। जैसे ये तो भाई हो गया समाज कोई या कोई चीज़ का एक कह सकते हैं ग्रुप, ठीक है। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे, इस चीज़ को किसने बनाया, कौन इसका फाउंडर कौन है। तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो है, एक मिनट, हाँ 26 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए का दो, यानी कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो ए का दो यानी कि ये आत्माराम पांडुरंगा। अब आइए बी का क्या है, एक मिनट, सी है ना, बी का वन है, यानी कि रामकृष्ण मिशन के कौन है, तो स्वामी विवेकानंद जी। और सत्यशोधक समाज के कौन है, कहाँ है, ये ज्योतिबा फूले, जिसके बारे में हम सब बात कर चुके हैं। और इसके बारे में होगा डी। तो ये सब हम सब बात कर चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आइए ये 27 का प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, अभी हम लोग सवाल नंबर 26 में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो सही उत्तर होगा डी, यानी कि आत्माराम पांडुरंगा। प्रश्न नंबर 28 में क्या है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर होगा बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 29 में आइए देखते हैं, इसमें कहा गया है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया है भाई वही चीज़ है, सूची एक सूची दो। अब आइए देखते हैं क्या बात किया गया है भाई इसमें, एक मिनट। सूची एक में दिया गया ए बी, एक मिनट, सी डी। सूची में 4 पॉइंट दिए गए हैं और सूची दो में भी 4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो बात किया जा रहा है कि सूची नंबर 30, माफ करिए, सवाल नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक का संबंध एक से, ए का संबंध 1 से है और बी का संबंध 2 से है, यानी कहाँ गया, कहाँ गया, ये है। सी का संबंध 3, सी कहाँ गया भाई साहब, सी ये है, इसका संबंध हो जाएगा आपका इससे, डी का हो जाएगा इससे। अब आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें कहा गया कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, सही तो कोई एक ही होगा, तो सही है ए, माफ करिए सी। तो सी में ए बी दोनों सही है, तो ये भी सही, ये भी सही। अब आइए देखते हैं क्या था अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, मतलब उसमें भी जो कुछ भी कमी थी उसको भी ठीक करना, ठीक है। दूसरा क्या था कि समाज सुधार की आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण। ये चाहते थे कि जो भारत के मुस्लिम हैं, तो जैसे क्या था पहले कि मुस्लिम में अभी भी है, जैसे काफ़ी समाज में हर जगह है, हिंदू मुस्लिम या जो भी ये समाज है, अभी भी कुछ रूढ़िवादिता है। जैसे कह सकते हैं कि एक कठोर एक समाज है, चाहे हिंदू या मुस्लिम या फिर जो भी है, अभी भी गांव वगैरह में अभी भी है, लेकिन उस समय और था। तो ये लोग क्या चाहते थे कि मुस्लिम समाज में अपने धर्म के साथ साथ वो आधुनिकरण यानी कि साइंस वगैरह वो सब चीज़ों को भी वो लोग पढ़ें, ठीक। बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो सवाल नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवबंद आंदोलन। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अहरार, अहरार, ठीक है, डी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, ठीक है। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें कहा गया कि MC तलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर अप्रख्यात सदस्य थे। तो ये किसके सदस्य थे, तो पहली बात तो इनका नाम ही काफ़ी बड़ा है भाई। पहले कौन था, MS तलवाड़ एक थे, दूसरे VN राव थे, और क्या था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये किस चीज़ के किस कह सकते हैं पार्टी या फिर समाज या फिर जो भी कह सकते हैं किसके ये सदस्य थे। तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मद्रास लेबर यूनियन के ये सभी लोग एक सदस्य थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 में क्या है, अहमदिया
कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया, ठीक है, जो कि 1889 और 90 में आरंभ हुआ था। 36 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अब फिर आइए प्रश्न नंबर 37 में सेम सवाल, वही सूची 1 सूची 2 करना है आपको, A1, ठीक है। सूची 1 में 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, यानी कि ABCD। सूची 2 में 1 2 3 4 पॉइंट है। अब इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसमें बताना है कि कौन सा किससे संबंध है, ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध वन से, यानी कि तायूनी जो कि 1839 में था, इसका संबंध 1 से, यानी कि ढाका से। बी का है 2, यानी कि दार उल उलमा जो कि 1867 है, इसका संबंध है देवबंद से। ऐसे ही तीसरा का संबंध सी का संबंध 3 से है और डी का संबंध 4 से है। अब आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 38 में। इसमें कहा गया है कि कूका नामधारी आंदोलन के नेता, जो कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे। अब इसमें आपके सामने 3 नाम दिए गए हैं, भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका। तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3, ये तीनों सही है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में, कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन थे, ठीक है। तो रहनुमाई मजदाइन के सदस्य कौन थे, आपके सामने 5 नाम दिए गए हैं। 1 मिनट, 1 2 3 4 5। सबसे पहला है SS बंगाली, दूसरा है नीरोजी फुरदोन जी, और तीसरा है GV वाचा, चौथा है दादा भाई नौरोजी, और पांचवा है RK कामा। तो 39 का सही उत्तर होगा भी, यानी कि 1 2 3 4 पाँचों नाम इस रहनुमाई मजदाइन के सदस्य थे, ठीक है, जो कि पारसी समाज से संबंधित है। इस चीज़ को ध्यान देना है। अब आइए बात करेंगे इस वीडियो का, यानी कि पार्ट नंबर 8, यानी कि भाग नंबर 8 का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल। इसमें पूछा गया कि वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ, यानी कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि केशव चंद्र सेन। दोस्तों यह था आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है यह सभी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और मेरे पिछले वीडियो आप सभी को भी पसंद आया होगा। मैं बार बार कहता हूँ, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग मिस मत करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।